आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, आज से कुछ दिन पहले जो है मैंने हार्ड कुक फूड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था और जिसमें मैंने स्पष्ट बताया था कि जल्द ही इसका आदेश भी आ जाएगा। तो लीजिए बहनों, आ गया है वह आदेश। यह रहा स्क्रीन पे आदेश। क्या है? प्रेषक अनामिका सिंह सचिव उत्तर प्रदेश शासन। किसके नाम से है? तो सेवा में निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। और बात कर लेते हैं दिनांक की, तो यह आदेश जो है 12 अक्टूबर 2023 को ही जो है निकला हुआ है। विषय की बात करते हैं तो विषय है 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों हेतु आईसीडीएस के अंतर्गत हार्ड कुक्ड मील योजना को प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किए जाने के संबंध में क्या है? तो महोदय, उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या, ये जो है यहाँ तक पत्र संख्या है हार्ड कुक फूड 2023-24 दिनांक 30/5/2023 के संदर्भ में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार की केंद्र पूर्वनिधानित योजना के अंतर्गत समन्वित बाल विकास योजना एक शीर्ष कार्यक्रम है। भारत सरकार के नवीनतम शासनादेश संख्या ये है, नवीनतम यानी नवीन शासनादेश जो 1/8/2022 द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को गर्म पका भोजन दिए जाने के निर्देश हैं। जिसमें पहला पॉइंट देखिए कि भारत सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अन्नपूरक पोषाहार प्रदान किए जाने हेतु ₹8, मैंने अपने वीडियो में भी जो है इसका उल्लेख किया था कि प्रति बच्चा जो है ₹8 खर्च करना है, ₹8 मिलेगा। और यहाँ आप देखिए स्पष्ट है कि ₹8 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन, माह में 25 दिन। कितने दिन? 25 दिन अनुमन्य है। इस धनराशि में से ₹3.50 प्रति लाभार्थी मॉर्निंग स्नैक्स अर्थात नाश्ते के रूप में THR वितरित किया जा रहा है तथा शेष RS 450 प्रति लाभार्थी हार्ड कुक मील योजना पर व्यय किया जाना है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग स्नैक कह रहा है कि ₹3.50 जो है आपको मिल रहा है। और मॉर्निंग स्नैक जो मिल रहा है वो क्या है? तो THR अर्थात जो आप 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को टेक होम राशन देती हैं उसका जो है पर बच्चा ₹3.50 अब दे रही हैं। बाकी ₹8 में से बचा कितना? ₹4.50। तो वो ₹4.50 का उन बच्चों को क्या देना है? हार्ड कुक मील देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म पका भोजन देने के संबंध में शासनादेश संख्या, ये शासनादेश है यहाँ तक दिनांक 17/1/2019 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। योजना संचालन की व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उक्त शासनादेश दिनांक 17/1/19 का वर्तमान में अनुपालन नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप उक्त शासनादेश संख्या ये रहा। TC दिनांक 17/1/2019 में निम्न संशोधन किया जाता है, अर्थात संशोधित करके यह आदेश पुनः निकला है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में है कोलोकेटेड। मैंने बताया था ना कि कोलोकेटेड केंद्र कौन से होते हैं, तो उसी का जिक्र है कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु गर्म पका भोजन योजना के संचालन हेतु व्यवस्था। अब व्यवस्था में 1.1 में क्या कर रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत संरचना यथा किचन, बर्तन एवं गैस आदि की सुविधा न होने के कारण प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थित तथा उक्त विद्यालयों के 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए हार्ड कुक फूड तैयार किए जाने हेतु प्राथमिक विद्यालयों पर PM पोषण योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे आवश्यक बर्तन व अन्य सुविधाएं का साझा उपयोग किया जाएगा। गर्म पका भोजन की रेसिपी PM पोषण MDM भी जिसे कहते हैं योजना की भांति ही रहेगी, अर्थात जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय या 200 मीटर के दायरे में आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो भाई जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक या 200 मीटर के दायरे में है तो उसे कोलोकेटेड कहते हैं। और वहाँ पे जो भी 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं वह जो है उस विद्यालय में जो MDM बनता है वही जो है वह भी ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 1.2 में
कि उच्च प्राथमिक विद्यालय से 200 मीटर की दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को समीपस्थ प्राथमिक विद्यालयों से संबंध करते हुए प्राथमिक विद्यालय में ही हार्ड कुक मिल तैयार किया जाएगा, जिससे अधिकाधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को योजना से आच्छादित किया जा सके। इन प्राथमिक विद्यालयों से भोजन को सुरक्षित रूप से तैयार करवाकर आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाने व बच्चों को वितरित परोसने का दायित्व आंगनबाड़ी सहायिका का होगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट कह दिया है शासनादेश में और इस आदेश में कि भोजन तो तैयार हो गया आपका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में, किंतु अब वहां से ला करके बच्चों में वितरित करना अर्थात बच्चों को खिलाने का ये जो भी दायित्व है वह आंगनबाड़ी सहायिका जो है निर्वहन करेंगी। नेक्स्ट अर्थात 1.3 पॉइंट में क्या कर रहा है कि ऐसी ग्राम सभाएं जहां की 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं, ऐसे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय से 200 मीटर की दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का भोजन आंगनबाड़ी केंद्र के सबसे नजदीक स्थित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पकाया जाएगा। यदि इस संबंध में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। अर्थात यदि कोई समस्याएं आ रही हैं भोजन को बनाने से लेकर के, तो उन सबकी जो भी समस्याएं हैं जिस जिले से है उस जिले के जिलाधिकारी उसका अंतिम निर्णय लेंगे और वह सबको मानना होगा। 4th पॉइंट में क्या कर रहा है कि शासनादेश संख्या जो ये है दिनांक 17/1/19 के प्रस्ताव 4.2 के अंतर्गत हार्ड कुक फूड योजना के अंतर्गत सुविधापूर्वक उपयोग के दृष्टिगत व्यय हेतु निर्धारित धनराशि ₹4.50 का मदवार विभाजन किया गया था, किंतु प्रस्तुत धनराशि के शासनादेश के माध्यम से मददवार विभाजन से योजना के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई है। अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए ₹4.50 के मदवार विभाजन हेतु निर्णय लेने के लिए अथवा कह रहा है कि किसी मद में घटोत्तरी बढ़ोतरी हेतु निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को अधिकृत किया जाता है। पीएम पोषण योजना अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में औसतन 100 छात्रों को प्रतिदिन प्रति रुपये 100 ग्राम भोजन की मात्रा तैयार किए जाने पर रसोइया का पारिश्रमिक प्रति लाभार्थी प्रतिदिन धनराशि 0.67 रुपया लगभग आगणित होता है। उसी के अनुपात में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर औसतन 40 छात्रों के लिए प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 70 ग्राम भोजन की मात्रा तैयार किए जाने हेतु पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन तैयार करने हेतु अधिकृत रसोइये को आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों हेतु भोजन तैयार करने का पारिश्रमिक तथा इसके भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा निदेशक पीएम पोषण से विचार विमर्श कर जारी किया जाएगा। अर्थात जो रसोइया प्राथमिक या उच्च प्राथमिक की आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए भोजन बनाएगी तो उसका एक मानक रखा गया है कि जैसे आपका प्राथमिक विद्यालय में 100 छात्र पे जो है मानक है कि 0.67 रुपये, तो उसी तरह से इसमें मानक है कि 40 बच्चा पर जो है आपका 70 ग्राम भोजन है। 100 छात्र पर 100 ग्राम है तो 40 पर 70 ग्राम है। तो इसी तरह से अब उस रसोइये को कितना पैसा प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाएगा यह अब अलग से जो है इसका आदेश जो है अपने विभाग से अर्थात निदेशक जी के अनुसार जो भी निर्णय लेने के बाद वो जो है निर्णय ले लेंगी, यानी कि समन्वय स्थापित करते हुए ICDS और बेसिक से दोनों लोग अपना बात करके और उसके बाद से निकालेंगे कि कितना जो है प्रति लाभार्थी उन्हें दिया जाएगा। और यहाँ पे स्पष्ट भी कह रहा है कि किसी भी दशा में रसोइये का पारिश्रमिक प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 0.50 से अधिक देर नहीं होगा। अर्थात एक बच्चे का अगर वो भोजन बना रही है तो उन्हें 50 पैसा एक बच्चे पे मिलेगा। इससे यही स्पष्ट होता है। नेक्स्ट अर्थात 1.5 में कह रहा है कि को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन परोसने तथा बच्चों के खाना खाने प्लेट कटोरी ग्लास चम्मच आदि बर्तनों की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित ग्राम सभा नगर पंचायत नगर पालिका परिषद नगर निगम को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अर्थात को-लोकेटेड के जो बच्चे हैं उन्हें खाने के लिए प्लेट कटोरी ग्लास चम्मच इत्यादि की व्यवस्था जो है वहाँ के संबंधित जो है ग्राम सभा अर्थात ग्राम प्रधान या नगर पंचायत के भी अधिकारी नगर पालिका परिषद के जो भी अधिकारी होंगे या नगर निगम के होंगे वह व्यवस्थाएं करेंगे इसकी।
उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के जिलाधिकारी का होगा और यह सब व्यवस्था का उत्तरदायित्व जो है जिलाधिकारी को हैंडओवर किया गया है। यदि पूर्व की किसी योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बर्तन आदि उपलब्ध कराए गए हैं तो ऐसी स्थिति